प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 FM गोल्ड। समय हुआ है दोपहर के 2:32 और 45 सेकंड। आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात, और किसान की बात के आज के इस अंक को लेकर हाजिर हूँ स्टूडियो में मैं आपकी दोस्त पूजा, और मेरे साथ हैं अमित जी। और पूजा और अमित के साथ जो खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं वो हैं डॉक्टर SS सिंधु, जो विभागाध्यक्ष हैं पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग पूसा संस्थान में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और अमित, डॉक्टर साहब का परिचय देकर मुझे लगता है कि हमने अपने श्रोताओं को एक तरह से एक हिंट दे दिया है कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज का पूजा हमारा विषय है सर्दी में पुष्पीय पौधों की देखभाल। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने कहा कि डॉक्टर साहब विभागाध्यक्ष हैं पुष्प संभाग में, तो जाहिर है कि आज हम फूलों से जुड़ी बात करने वाले हैं। और श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स चालू है, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 234-21-608 और 234-210-89। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना न भूलें। जी, और आप चाहें तो हमें SMS भी कर सकते हैं 53010 पर। आप अपना नाम, अपनी जगह का नाम और जो सवाल आज का जो विषय है उससे जुड़े जो सवाल आपके मन में है वो आप हमसे SMS के जरिए भी पूछ सकते हैं। kkb@gmail.com हमारा email ID है, इसके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और श्रोताओं, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, उसके लिए हमारा पता हम आपको कार्यक्रम के बीच में बताएंगे। तो अमित, शुरुआत करते हैं हम अपने कार्यक्रम की। जब तक हमारे दोस्तों के फ़ोन कॉल्स हम तक पहुँचे, हम डॉक्टर साहब से प्रश्न ले लेते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि हम फूलों से जुड़ी बात कर रहे हैं, और आजकल का जो मौसम है हम जानते ही हैं कि करवट ले ही चुका है लगभग, और बहुत जल्द लगभग ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते और 10 दिन तक सर्दी पूरे जोर के साथ यहाँ अपना पकड़ बना लेगी, अपनी दस्तक तो दे ही चुकी है पकड़ बना लेगी। तो ऐसे में बात जब फूलों की कर रहे हैं तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन से फूल ऐसे हैं जिनको हम इस मौसम में लगा सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सभी श्रोताओं को, बहन भाइयों को बताना चाहूँगा कि शरदकालीन मौसम हमारा एक ऐसा मौसम है जिसमें ज़्यादातर फूल हमारे यहाँ पे उगाए जाते हैं, और इस समय जो फूल उगाए जाते हैं उनको हम शरदकालीन फूल बोलते हैं, और उनको हम विंटर सीजनल फ्लावर भी बोल देते हैं इंग्लिश में जी। लेकिन मैं काफ़ी श्रोताओं को हिंदी में बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहला तो देखिए, अभी गेंदा है, गेंदे का लगाने का समय है। कैलेंडुला है, उसके बाद गुलदावदी है, गुलदावदी भी बिल्कुल अभी फूल पे भी है। और जो सीजनल फ्लावर्स में जो नर्सरी है उसकी भी काफ़ी किसान भाइयों ने नर्सरी लगा चुके होंगे, या पौध लगा चुके हैं या लगा रहे हैं आजकल। तो इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे शरदकालीन मौसम में लगाए जाने वाले फूल हैं, जैसे स्टोक है, पेंजी है, पिटूनिया है, स्वीट सुल्तान है, एंटीराइनम है। तो इसमें ज़्यादातर फूल आजकल के मौसम में लगाए जाते हैं, और फूलों को लगाने से पहले सभी बहन भाइयों को ये सुनिश्चित कर लें कि वो मिट्टी थोड़ा अच्छी हो, उसकी अच्छी से तैयारी करें जी। और उसमें अच्छा गोबर मिला लें, उसकी पलेवा वगैरह करें, उसमें पानी दें, और उसके बाद वो मिट्टी बिल्कुल जब मुलायम और भुरभुरी हो जाती है तो उसके बाद उसकी रोपाई हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने फूलों की कई जो हैं किस्में बता दी हैं कि इस तरह के पौधे हैं,
किस तरह के फूल हैं, तो इनमें क्यारी में लगाने वाले फूल कौन से होते हैं और पॉट में लगाने वाले कौन से हैं? इसमें देखिए अमित जी कि इसमें ऐसा है कि फूलों की जो उपयोगिता है वो भिन्न भिन्न प्रकार से है और उनको भिन्न भिन्न प्रकार से उगाया जा सकता है जी। क्यारी में भी हम लगा सकते हैं। यदि आपके पास खुली जगह है तो आप क्यारी तैयार कर लें। आपके दफ्तर में, कार्यालय में, आपके घर में, आपके स्कूल में, कॉलेज में या कोई भी हमारी जो भी सार्वजनिक जो स्थान है वहाँ पे क्यारी बना करके और क्यारी में अच्छा गोबर का खाद डालें और ख़ास करके उसमें हम डहेलिया लगा सकते हैं जी, कैलेंडुला लगा सकते हैं, गुलदावदी लगा सकते हैं और एंटीराइनम लगा सकते हैं। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लगाए जा सकते हैं। जी। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर सजावट की बात करें, जैसे फूल पॉट में जो लगाए जाते हैं, तो उसमें किस प्रकार के फूल लगा सकते हैं? पॉट में यदि गमले में लगाना है तो गमले में आप 8 इंच का गमला ले लें, 10 इंच का गमला ले सकते हैं, 12 इंच का गमला भी ले सकते हैं। तो गमले के साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से पौधों का चयन करना चाहिए। यदि पौधा छोटा है या गमले का साइज कम है तो जैसे पेंजी है, पिटूनिया है, ड्वार्फ साल्विया है, इनको खास करके छोटे पॉट में लगाएं। अच्छा। जो कैलेंडुला है या मैरीगोल्ड है, गुलदावदी है, स्वीट सुल्तान है, स्टॉक है, ये लंबा बढ़ने वाले पौधे हैं। इनको खास करके थोड़ा गमले का साइज बड़ा रखें। जी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे मल्टी स्टोरीड फ्लैट में रहते हैं, शहरों में ऊंचे ऊंचे घरों में रहते हैं, तो बालकोनी में हैंगिंग बास्केट में भी कुछ गमलों को, आजकल देखने को मिल रहा है। आपने लगे हुए देखा होगा। डॉक्टर साहब, इस बात को हम एक विराम के बाद जारी करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका कॉल हम ले लेते हैं पहले। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? धर्मवीर गांधी, में दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर संधू नमस्कार, मैं आपसे मिला था आपके ऑफिस में और लिलियम के मैंने आपसे बोला था कि मुझे बल्ब की जरूरत है, पर आपने वहाँ बताया कि अवेलेबल नहीं है। क्या अभी ये कब आपके पास आए, कब ये मिल पाएंगे? बहुत कम है। और डॉक्टर साहब, मैंने आपके नरगिस अभी लगाई है, गुलाब भी लगा दिया, देसी और इंग्लिश दोनों है, गुलदाबी भी है, गेंदा भी है, पूसा नारंगी आपके वहाँ से लेके आए थे। तो ये डॉक्टर साहब ये बताइए, अब मुझे इसके अलावा अतिरिक्त इनकी क्या देखभाल करनी पड़ेगी? मैंने गोबर की खाद आपके पूसा से ले गई थी और उसके बाद केमिकल क्या क्या मुझे और केमिकल खाद डालनी पड़ेगी? ये सारी बातें और अधिक से अधिक फूलों के बारे में बताएं। अभी जैसे एक बार प्लांटेशन आपने कर दी है गमले में या क्यारी में, उसके बाद इसकी हल्की सिंचाई करें और उसके बाद पौधे को अपने उस पे खड़ा होने दें, उसको चलने दें। जब पौधा बढ़वार करता है या दिसंबर के अंत में या जनवरी के महीने में जब बहुत ज़्यादा पाला गिरेगा या ठंड हो जाएगी, उस समय उसकी अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। तो उस समय आप जैसे रात को मान लिया पाला गिर गया, कोहरा गिर गया, तो सुबह आप हल्की उसमें पौधों में सिंचाई कर दें, तो पाले का असर कम से कम होगा। यदि आपको लगता है कि पौधा ग्रो नहीं कर रहा है अच्छी तरह से, उसकी बढ़वार नहीं हो रही है, तो उसमें आप 0.5% का आप यूरिया का उसमें स्प्रे कर सकते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइजर की जो बात आपने भी पूछी थी, तो उससे पौधा थोड़ी बढ़वार करेगा। इसके साथ साथ ऐसा है कि और भी जो पाले को या ठंड से बचाने के लिए खास करके हमें पोटेशियम सल्फेट का 1% का स्प्रे कर सकते हैं, पाले से बचाव हो जाता है। यदि गमले में रखे हैं तो पाले से बचा करके जहाँ पे डायरेक्ट उस पे पाला ना पड़े, कहीं बरांडे में या कहीं ऐसी जगह रख देंगे जिससे कि पाले से उसकी देखरेख हम कर सकें। तो उम्मीद है हमारे श्रोता को जो है वो संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी आता है कि जैसे कि ये पौधे, पुष्पीय पौधे जो हैं, चाहे पॉट वाले हों चाहे क्यारी वाले हों, इनकी देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए हमें? हाँ, इनकी देखभाल के लिए जैसे कि खास करके मैंने बताया कि गेंदा है या गुलदावदी है, कैलेंडुला है जी, पिटूनिया है, पेंजी है जी, ऐसे फूलों को खास करके हमें एक बढ़वार के बाद, एक निश्चित बढ़वार के बाद, या समझिए कि 45 दिन बाद हल्की इनकी पिंचिंग भी करते हैं, ऊपर से इनकी तुड़ाई भी करते हैं। अच्छा। ताकि अधिक से अधिक फूल आए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिलेंगे।
वो टर्मिनल ग्रोथ जो होती है पौधे की, पौधा सीधा बढ़ता रहता है, तो उसकी जो टर्मिनल ग्रोथ है, जो शीर्ष कला उसकी है, वो ज़्यादा बढ़वार लेती है। उसको यदि हम ऊपर से थोड़ा सा तोड़ देंगे तो साइड से, बगल से काफ़ी शाखाएं निकलेंगी और एक ही पौधे पे काफ़ी सारे फूल आएंगे। अच्छा। ये जो क्रिया है ये खास करके जितने भी व्यावसायिक फूल हैं हमारे, जैसे गेंदा है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि उसकी हम शीर्ष कला की तुड़ाई नहीं करेंगे तो ज़्यादा फूल उसमें नहीं आ पाएंगे जी। तो इसकी देख रेख रखें, निराई गुड़ाई करें, हल्की सिंचाई करें समय समय पे। फूलों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फ्रीक्वेंट इरिगेशन की, बार बार पानी की आवश्यकता रहती है, लेकिन कम पानी लगाएं हम। ये सुनिश्चित करें कि गमले में यदि गीला है तो जबरदस्ती उसमें पानी ना दे जी। डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं, उनका कॉल ले लेते हैं हम। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका जी। अपना नाम बताइए, प्रश्न पूछिए। जी, मेरा नाम ब्रह्मदेव है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, दरभंगा। हेलो, हाँ जी, बताइए। लिलियम के बारे में कौन सा फूल लगाना चाहिए? लिलियम आपसे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? हाँ, देखिए 2 कॉलर्स एक साथ जुड़े हुए हैं, मैं दोनों का सवाल समझ गया हूँ। तो एक ने पूछा है कि लिलियम की खेती अभी की जा सकती है, उसको गमले में लगाया जा सकता है, उसको क्यारी में भी लगाया जा सकता है। और एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से किसान पूछ रहा है कि अभी कौन कौन से फूल लगेंगे, और वो व्यावसायिक खेती यदि करना चाहता है तो मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि वो गेंदे की खेती करें। गेंदा बहुत ही एक कम इन्वेस्टमेंट वाला, जिसमें कम खर्च वाला पौधा है, और उसके जो फूल हैं वो बाज़ार में, मंदिर में और बाज़ार में उनको जितने भी हमारे सामूहिक कार्यक्रम होते हैं उसमें उनकी काफ़ी खपत रहती है। नए वर्ष पे भी उन फूलों की आवश्यकता रहती है, उसकी खेती वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि वो और अधिक खेती करना चाहते हैं तो फिर धीरे धीरे गुलाब, ग्लेडियोलस, गुलदावदी, इन फूलों की तरफ भी किसान बढ़ सकता है, जिससे कि वो एक अच्छी आमदनी भी कमा सकता है जी। डॉक्टर साहब 2 कॉलर्स हमारे साथ एक साथ ही जुड़ गए थे, मुझे लगता है। हाँ, चलिए हम बात कर रहे हैं आज, जो श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि सर्दी में पुष्पीय पौधों की, यानी फूलों वाले पौधों की देखभाल आप किस तरह से कर सकते हैं। इस विषय से जुड़े सवाल आप सीधे स्टूडियो में हमें फ़ोन करके हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23421608 और 23421089। अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाइए, और इसके अलावा आप हमें 53010 पर SMS भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले बात चल रही थी और हम बात कर रहे थे कि मल्टी स्टोरी फ्लैट्स की बात हो रही थी। आपने जब गमलों की बात आप कर रहे थे तो उसमें आपने बास्केट्स में बताया कि फूल लगाए जा सकते हैं, और आमतौर पर हम देखते भी हैं कि चूंकि घर आंगन इतने बड़े बड़े आजकल नहीं होते हैं तो उसी में हम लगाते हैं। एक और कॉलर डॉक्टर साहब मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इस पर हम थोड़ी सी बात आपसे जानना चाहेंगे। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। मैं लोकेश बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर जिला से। जी, स्वागत है लोकेश जी आपका, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, जैसे गेंदा का फूल है, कोई भी फूल, कोई भी फसल लगाते हैं जी, अगर उस पर कोई कुछ भी हो जाए, सूख जाए, गिर जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए जी, तो उसका मुआवजा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बाद आप व्यावसायिक तौर पर फूल लगाने की जो बात है उससे जुड़ी बात कर रहे हैं लोकेश जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, हाँ, इन्होंने एक्चुअली इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। यदि किसी मुख्य फसल के साथ आपने कोई भी फूल उगाया हुआ है तो वो मुआवजे में कवर नहीं होता। यदि आपने प्रमुख तौर से किसी फूल को व्यावसायिक तरीके से लगाया हुआ है, सिर्फ वही फ्लावर आपने लगाया है, फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहते हैं, आपने लिलियम की खेती की है या गुलाब की खेती की है, ग्रीन हाउस में की है, और उसका इंश्योरेंस कवर के लिए आपने प्रीमियम पे किया है, तो उसका मुआवजा मिलता है। कि वो किसी भी आपदा के कारण, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण आपका ग्रीन हाउस नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, या खुले में कोई आपने खेती की है, या कोई पाला पड़ जाता है, या कोई अचानक कोई ऐसी आपदा आ जाती है, बीमारी आ जाती है, कीड़ा लग जाता है, फसल खत्म हो जाती है, तो उसमें फिर आपको मुआवजा मिल सकता है। हेलो, कहाँ पे जाना पड़ेगा?
ये आप अपने किसी भी जो हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। उनके अलग अलग ऑफिसेज हैं हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, आप उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो आपके ब्लॉक में बैठता है उससे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सर गन्ने के लिए मैं किया था तो उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ। गन्ने के लिए आप जो शुगर केन ऑफिसर है, केन अधिकारी जो आपका होता है, आप उससे संपर्क स्थापित कीजिए, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे गन्ने के लिए। ओके सर, नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी और मुझे लगता है कि तसल्ली बख्श जानकारी उनको मिल गई है, क्योंकि आमतौर पर हमारे पास जानकारी का अभाव ही होता है, जो कई बार हम बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। और डॉक्टर साहब, बात हम कर रहे थे कि बास्केट में जो फूल आपने बोला लगाए जाते हैं, तो उसमें एक बात जानना चाहेंगे कि एक तो कौन सी किस्म लग सकती है, और दूसरा ये कि चूंकि बास्केट लटकाई जाती है तो उसमें पानी किस तरह से दे सकते हैं। देखिए, हम हैंगिंग बास्केट की लटकती हुई टोकरियां जिनको हम बोलते हैं, आप देखते हैं अक्सर वो बालकोनी में अपने घरों में या अपने अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनके घरों में अक्सर देखने को मिल जाती हैं, बंगलों में भी लटकी रहती हैं जी। और आजकल तो एनडीएमसी ने आपने देखा होगा चौराहे पर भी लटके हुए हैं, स्टैंड बना के। उसमें क्या करते हैं कि बास्केट की वो बनावट इस तरह से है कि उसको तार से उसको हम हैंग करते हैं जी। और उस तार के अंदर क्या है कि मॉस ग्रास भरा रहता है। मॉस ग्रास के अंदर उसमें मीडिया है, मीडिया उसमें कोकोपीट है या उसमें कंपोस्ट भी भरा होगा जी। और हल्का फुल्का उसमें मिट्टी भी थोड़ी बहुत डाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम जी। तो उसमें पौधा लगाया जाता है और उसमें पौधा जो उपयुक्त है खास करके वही छोटे फ्लावर लगाते हैं, जैसे कि फ्रेंच मैरीगोल्ड जी। उसमें फ्रेंच मैरीगोल्ड लगाते हैं हम, और जिसको हम जाफरी बोलते हैं। उसमें पेंजी लगाते हैं, ड्वार्फ साल्विया लगाते हैं, नास्ट्रेसियम लगाते हैं जी। वाइला लगाते हैं, और ये इस टाइप के ऐसे जो बोने पौधे हैं उनको उसमें लगाया जाता है। अभी आपने पूछा कि उसमें इरिगेशन कैसे करें। इरिगेशन हम हल्के हाथ से उसको मैनुअली करते हैं जी जी। और वो पानी जो मॉस ग्रास है वो उसको रोक लेता है। मॉस ग्रास पानी उसमें हल्का दें, और कई बार क्या करते हैं कि टोकरी को उतार के और उसमें किसी वाटर बॉडी में डिप करके थोड़ी देर उसको रखते हैं ताकि उसका पानी सूख जाए, और उसके बाद उसको लटका देते हैं ताकि आपका फर्श गीला ना हो। लगता है पूजा कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैम मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ दिल्ली से जी। स्वागत है। अभी हमने ना अपनी छत पे कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं जी। और अभी कुछ दिन पहले मैं ना, अभी 2 दिन पहले नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेके आई थी, जैसे गेंदे का और मनी प्लांट। तो वो गिलहरी ना सारे पत्ते खा लेती है, पता नहीं गिलहरी खाती है या चूहा खाता है, आई थिंक गिलहरी है। और कुछ मैंने पत्ती वाले पौधे भी लगाए थे, उसके तो तना ही सारा खराब कर दिया गिलहरी ने जी। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, ये भी एक वाजिब सवाल है। एक एंटी बर्ड नेट आता है पूजा जी। एंटी बर्ड नेट। ओके। एंटी बर्ड, बर्ड्स मीन पक्षी, पक्षियों से बचाव के लिए जाली जैसा कुछ जाल होता है। हाँ, जाल होता है, जैसे मोर भी घरों में गोभी खा जाता है जी। तो वो नेट उस पे डाल देते हैं जी। और वो ऐसे ही है जैसे कि हमारी मच्छरदानी के होल बहुत बारीक होते हैं, बट एंटी बर्ड नेट का होल बड़े होते हैं। हाँ, काफी बड़ा होता है और बहुत ही बारीक महीन प्लास्टिक का बना हुआ एंटी बर्ड नेट मार्केट में मिलता है, वो उसमें डाल दे जी। डॉक्टर साहब, हमने देखा है ग्रीन कलर का। हाँ, ग्रीन कलर का है। और खास तौर से जो ऊंची बालकनी अगर कहीं है, वहाँ अगर आपने पौधे लगाए हैं तो उस पर अक्सर हम पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए या गिलहरी वगैरह के लिए कोई ऐसा केमिकल यूज करना उचित नहीं होगा। ये एंटी बर्ड नेट ही एक उसका जी। उम्मीद है कि ज्योत्सना जी को उनका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अमित, हमारे पास कुछ जानकारी है जो हमें श्रोताओं के साथ बांटनी है, मौसम संबंधी और बाजार भाव की भी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आज के मौसम की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस,
सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 80% और न्यूनतम 55% है। हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा उत्तर उत्तर पश्चिम है। डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी से आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे मौसम में, आज का जो मौसम है उसको देखते हुए आप किसान भाइयों को फूलों से जुड़ी जो खेती कर रहे हैं उस संबंध में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, उसमें बस मैं यही बताना चाहूँगा कि यदि अचानक पाला पड़ जाए तो सुबह सुबह हल्की सिंचाई कर दें जी। और इसके साथ साथ पोटेशियम सल्फेट या यूरिया का भी बहुत ही कम मात्रा में 0.5% का घोल बना के छिड़काया जा सकता है, ताकि पाले का या ठंड का पौधों पे असर ना हो सके। जी, अभी पूजा आपने बात की मौसम की और डॉक्टर साहब ने भी सलाह दे दी, तो आइए आज जानते हैं आज का बाजार भाव। सेब 110 रुपये प्रति किलो, अमरूद 25 रुपये प्रति किलो, चीकू 65 रुपये प्रति किलो, अंगूर 60 रुपये प्रति किलो, पपीता 35 रुपये प्रति किलो। और अब जानते हैं सब्जियों का भाव। आलू 18 रुपये प्रति किलो, बथुआ 24 रुपये प्रति किलो, बैंगन 12 रुपये प्रति किलो, ब्रोकली 34 रुपये प्रति किलो। तो पूजा, ये था आज का बाजार भाव। और डॉक्टर साहब से एक प्रश्न और पूछने की अमित, तुम्हें रोकना चाहूंगी कि एक कॉलर हमारे साथ जी जुड़ गए हैं, उनका कॉल हम ले लेते हैं। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी, मेरा एक सवाल रह गया था, डबल कॉल लग गया था, मैं सही से समझ नहीं पाया था। आप अपना नाम एक बार दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम ब्रह्मदेव है, मैं बिहार से। जी ब्रह्मदेव जी, आपका सवाल, हाँ, जब डबल कनेक्शन हो गया था तो उसमें मुझे भी लगा कि रह गया था। जी, पूछिए अपना सवाल। मैं कह रहा हूँ, जैसे फूल तो बहुत सारे होते हैं जी, लेकिन सबसे बढ़िया फूल कौन सा होता है मैडम, ये जानकारी चाहिए। अब आपको कौन सा अच्छा लगता है वो सबसे बढ़िया होगा। आपने जैसे सवाल पूछा, तो आपको जो सबसे सुंदर फूल लगता है वही आपके लिए बढ़िया है। अब बढ़िया की परिभाषा पर फिर भी कौन सा फूल अच्छा होगा? यदि मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि गुलाब सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा गुलाब? हाँ, गुलाब फूलों का राजा भी है। अच्छा। गुलाब पे हमने PhD की और अब गुलाब पे हम काम भी करते हैं पूसा संस्थान में। अच्छा। और गुलाब को देख के सबका मन मोहित हो जाता है जी। और अभी गुलाब के सीजन का फूल भी है और गुलाब का एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी पूसा में 28-29 दिसंबर को, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की प्रजातियों को वहाँ पे दिखाया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, खैर इनका सवाल आज के विषय से तो इतर ही रहा, लेकिन हाँ ज़रूर इसमें कोई शक नहीं कि फूलों का राजा तो गुलाब को कहा ही जाता है। बहरहाल श्रोताओं को हम ये बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और kkbongold@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 610, आकाशवाणी प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। और डॉक्टर साहब, पत्र का जिक्र चला ही है तो एक पत्र हमारे पास है, इसको मैं लेना चाहूँगी बहुत जल्दी से। अंबालिका चितकारा जी ने ये पत्र लिखा है हमें और ये कहती हैं कि हमारे यहाँ जो आमंत्रित विशेषज्ञ होते हैं वो कई दफ़ा अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो किसान भाई बहन जो हमारे हैं, जो कार्यक्रम को सुनते और सराहते हैं, कई बार वो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो अनुरोध कर रही हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कम किया जाए, हिंदी के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा हम करें। मैं सहमत हूँ इस बात से और आप लोगों से भी मैं यही चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे गेस्ट आए वो कम से कम इंग्लिश के शब्द यूज करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि फ्लो में, जैसे नर्सरी है, नर्सरी इंग्लिश का वर्ड है, यदि हिंदी में बोलेंगे तो पौधशाला है, तो हो सकता है गेस्ट को पौधशाला ना याद आए तो नर्सरी बड़ा कॉमन वर्ड है जी। तो कई बार ऐसे हो जाता है, बट हम हमारा भी हिंदी ही ज्यादा प्रयोग में लाएं, हम हिंदी का प्रयोग ज्यादा करें, प्रयोग में लाएं तो ज्यादा। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ना चाहते हैं और वक्त बहुत कम है अमित, मुझे लगता है हमारा ये आज का इस अंक का आखिरी कॉल होगा शायद। चलिए जोड़ते हैं उनके साथ। हेलो, नमस्कार जी, योगेश जांगड़े कॉल जी। योगेश जी कहाँ से बोल रहे हैं? बेमेतरा, छत्तीसगढ़ जी, पूछिए अपना सवाल। वो गेंदे के फूल जो है ना वो सूख रहे हैं जी, थोड़ा जल्दी पूछिए सवाल, वक्त बहुत कम रहता है हमारे पास जी। तो उसी का वो आप उसका थोड़ा सा निरीक्षण करें सावधानी से और उसको थोड़ा सा एक अपना देखें कि उसमें क्या समस्या हो सकती है। कोई दीमक का प्रकोप तो नहीं है क्या, उसमें सिंचाई की कमी तो नहीं है क्या, पौधा फूल दे के मैच्योर तो नहीं होगा जी जी। तो कई सारी चीजें उसमें हो सकती हैं। आप अपना उसमें एक डिसीजन देखिए, निर्णय लीजिए कि क्या है उसके अंदर, या किसी आसपास दिखाइए किसी को। एक
उम्मीद है हमारे श्रोता को जो है वो संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। पूजा, एक सवाल है कि मेरा डॉक्टर साहब से भी है कि आज के नौजवानों को किस प्रकार से इससे जोड़ा जा सके कि व्यवसाय के रूप में अगर बात की जाए। अमित जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और आज के नवयुग नवतियाँ यहाँ तक कि बहुत अच्छी पढ़ाई करके भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वो बहुत अच्छा एक अपना रोजगार का साधन उन्होंने जुटाया हुआ है। और खास करके व्यावसायिक खेती इनकी की जा सकती है फूलों की। और व्यावसायिक खेती ना कि इन फूलों की बल्कि और भी बहुत सारे अन्य फूल हैं, जैसे गुलदाउदी है, गेंदा है, लिलियम है। ग्रीन हाउस में कर सकते हैं, खुले खेत में कर सकते हैं। और खास करके जो सीजनल फ्लावर जिनकी हमने आज चर्चा की है, इनकी नर्सरी पैदा कर सकते हैं, इनका बीज उत्पादन करके दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा एक बाजार है। और हमारे पास पूरे भारतवर्ष में बहुत ही कुछ गिने चुने 1-2 ही किसान हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। वैश्विक स्तर पर इसका बाजार जो है वो घरेलू मांग तो है ही है, बाकी बाहर जो इसका विदेशी बाजार है वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है, क्योंकि हमारे यहाँ पे साधन सबसे ज्यादा उपलब्ध है। जी बिल्कुल। यूरोपियन कंट्री से हम यदि अपने आप को तुलना करते हैं तो हमारे पास बिजली है, पानी है, मिट्टी है, भिन्न भिन्न प्रकार के मौसम हैं। हमारे यहाँ पे लोग इस काम के लिए उपलब्ध हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा भारत की विशेषता भी है। हाँ, और यानी काफी स्कोप है अगर इस विषय से जुड़ जाए। हाँ बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और काफी लोग इससे जुड़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत उम्दा जानकारी दी हमारे श्रोताओं तक। आपने समय निकाला यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित, वक्त हो रहा है कि अब हमें भी श्रोताओं से विदा लेनी होगी। चलने से पहले ये बता दें कि कल का जो कार्यक्रम है उसमें आप सुनेंगे सरसों की देखभाल विषय से जुड़े जो आपके सवाल होंगे, उस पर जानकारी आपको दी जाएगी। और हमारे साथ आमंत्रित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर टीकम सिंह। और आप श्रोता हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 610, आकाशवाणी प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। और फिलहाल वक्त हो रहा है हमारे चलने का, तो मुझे पूजा को और मुझे अमित को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।